जी से पूछना चाहूंगी। सती अनसुईया और अत्रि ऋषि पति पत्नी थे, फिर भी इनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसमें इन दोनों में या तो पति पत्नी का संबंध नहीं बना, संबंध बना है तो फिर संतान उत्पन्न नहीं हुई। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं सत्यास्मी मिशन से दिव्य प्रेम के बारे में गुरुजी से कुछ पूछना चाहूंगी। इस बारे में मैं तुलसीदास और रत्नावली के प्रसंग के बारे में पूछूंगी कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं और उनको कहती हैं कि जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, काश तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास को ये सुनकर बहुत मन में उन्हें ठेस पहुंची कि मैं जिस स्त्री से इतना प्रेम करता हूँ और इतनी बारिश और तूफान आंधी में मैं सब कुछ करके अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, उसने मुझको ऐसे कहा। तो उनकी स्त्री ने ऐसा क्यों कहा? मेरा गुरुजी से प्रश्न है, क्या उनकी स्त्री उनके प्रेम को नहीं समझ पा रही थी या उनसे प्रेम नहीं करती थी? केवल तुलसीदास ही अपनी पत्नी से प्रेम करते थे? आखिर क्या वजह थी कि उसने ऐसा क्वेश्चन अपने पति से किया? जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं सत्यात्मी मिशन से पिछले काफी वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आकर के बहुत सारे जो प्रश्न मुझे समाज में नहीं मिलते हैं उत्तर, उनको मैं यहाँ पूछने का प्रयास करती हूँ और मुझे उसका उत्तर भी मिलता है जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। एक प्रश्न जो मेरे मन में कुछ समय से चल रहा है कि स्त्रियां सिद्ध क्यों नहीं हो पाती, लेकिन स्त्रियों को ये अवसर मिलने के बाद भी ये सब चीजें क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? मेरा सिर्फ एक यही प्रश्न गुरुजी से है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। मैं काफी समय से इस सत्यासी मिशन और महिला मिशन जुड़ा हुआ हूँ। अक्सर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं गुरुजी की शरण में आता हूँ। आज मेरे पास एक प्रश्न है जो कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है। जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उसकी उपलब्धियों के लिए हम भगवान की तरफ देखते हैं। जब हम एक दूसरे के पूरक हैं यानी हम संपूर्ण हैं तो हमें फिर भगवान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे बीच दिव्य प्रेम कहाँ रहा? अगर हम दोनों के अंदर दिव्य प्रेम है तो हमें अपनी उपलब्धि हम स्वयं हासिल कर सकते हैं, हमें किसी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे अंदर दिव्य प्रेम नहीं है जो हम भगवान की तरफ देख रहे हैं? आखिर वजह क्या है? मैं यही प्रश्न गुरुजी के द्वारा पूछना चाहता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा प्रश्न भारत से ये है, क्या हम जो पारिवारिक प्रेम जो हमारा होता है पति पत्नी का, उसमें हमें दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? श्री गुरुवार नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं बुलंदशहर में सत्यासी मिशन से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और ये वहाँ पर दिव्य प्रेम की बात आती है। दिव्य प्रेम क्या है? ये स्त्री पुरुष दोनों का संबंध है और दोनों कहा जाता है कि ये अर्धनारीश्वर हैं। जब हम अर्धनारीश्वर एक दूसरे के पूरक हैं तो हमको दोनों को एक साथ ही हमको उस मोक्ष की प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हम गुरु से ये प्रार्थना करते हैं, गुरु जी हमको ये बताएं कि हम पुरुष स्त्री पुरुष केवल भोग में ही व्यतीत रहते हैं और हम ईश्वर को ही मानते हैं। क्या ईश्वर के द्वारा ही भोग होता है? लेकिन ये बताएं कि वो है क्या? तुम सिद्धाय नमः। वट सावित्री व्रत से दिव्य प्रेम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं ये गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे प्रश्न जो आपके भक्तों ने पूछे हैं जिसमें दिव्य प्रेम के बारे में कि कैसे प्राप्ति होगी, वट सावित्री व्रत करने से कैसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा सत्यास्मी मिशन में जो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़े हैं उनके ऊपर भी है। इसके अलावा जो एपिसोड उन्होंने देखे हैं उसमें उन्होंने अच्छे से देखा, सब चीज़ देखी हैं। तो आपके भक्तों के बहुत जो प्रश्न है मन में, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन करें गुरु। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अभी जैसे सभी भक्त, महिला भक्त, पुरुष भक्त इस विषय में पूछ रहे थे, दिव्य प्रेम के विषय में, उसमें उनके अनेकों प्रश्न थे जिनका वैसे एक ही पर बहुत विस्तार से बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में बोलूंगा। वैदिक काल में सबसे पहले जो प्रश्न उठाया गया वो है अत्रि मुनि और सती अनसुईया का, कि क्या इनके बीच में किस प्रकार का दिव्य प्रेम था, या यहाँ पर हम दिव्य प्रेम को कैसे ढूंढें इनके जीवन में। क्योंकि वहाँ विषय इस तरीके से दिखाया गया है पुराणों में, और कि पुराण के अनुसार ये आता है कि अत्रि मुनि ब्रह्मा की सीधी संतान थी, ब्रह्म की संतान थी, सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं वो, और उनकी अनसुईया पत्नी सती के रूप में संसार में विख्यात हैं।
और उनका मूल विषय सती कैसे बनी। सती बनने के पीछे उनका यह है कि वो पति में ध्यान करती थी, उनके लिए पति ही परमात्मा और परमेश्वर था, उनके लिए अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर नहीं है वहां पे विषय। तो वहां ये विषय आता है। और अत्रि किसके ध्यान में, अत्रि जो है ब्रह्म के ध्यान में है। यहां एक गलती की गई है, उन्होंने ब्रह्म को एक ईश्वर साधित कर दिया, जबकि वैदिक जो ज्ञान है, जिस काल के ये सारे ऋषि हैं और इन्होंने खुद वेदों में अपनी ऋचाएं दी हैं, तो उसमें किस तरीके से है कि वेद का मुख्य विषय है आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा को जानो। और अपनी आत्मा का दो विभाग है, स्त्री और पुरुष, ऋण और धन के रूप में परमात्मा बटा हुआ है। अर्थात जब स्त्री के लिए परमात्मा पुरुष है, तो इस पुरुष के लिए स्त्री परमात्मनी भगवती ईश्वरी है। तो वहां पे दिव्य प्रेम को बांट दिया गया वनस्पत इस तरीके से, जो कि इस तरीके से है जो मैं बता रहा हूं, जो कि आप उस ज्ञान से उपलब्ध कर सकते हैं अपने जीवन में। दिव्य प्रेम की सती अनसुईया एक जो है ध्यानी महिला थी। पहले टाइम में महिलाएं वैदिक ज्ञान पाती थी, ध्यान धारणा से संपन्न होती थी, यहां तक कि समाधि से भी संपन्न होती थी। फिर उसके बीच में जो है, और जो ये अत्रि मुनि तो है, तो विषय ये आता है कि इनके बीच में किस प्रकार का दिव्य प्रेम है। मतलब कि हम घरग्रस्त भी इनके बीच में आपसी कोई रिलेशन हुआ, संतान नहीं हुई या संतान नहीं की, ग्रस्त तो हुआ मतलब भोग तो हुआ लेकिन संतान नहीं की, और या जो है उनका प्रयोजन कभी जीवन में ये संतति सुख के लिए या अपने भोगवाद के लिए, भोग के प्रयोगों के लिए या भोग के निस्तारण के लिए उन्होंने कभी भोग नहीं किया। प्रश्न ये उठता है कि फिर पति और पत्नी का दायित्व क्या है, इसमें फिजिकल रिलेशन क्या है, और संतान क्यों नहीं हुई। जब ऋषि अपने आशीर्वाद से किसी को भी आशीर्वाद देने को उपरांत संतान की उपलब्धि करा सकते हैं, तो उनके क्यों नहीं हुई। तो या उन्होंने रिलेशन किया और संतति की ही नहीं। तो इसमें ऐसा भी है, चूंकि इनका विषय सबकी अपनी आत्माओं को जानो, तो नतीजा क्या हुआ कि अत्रि मुनि अपनी पत्नी में ध्यान करते थे, और जो पत्नी के अंदर ब्रह्म है, आधा ब्रह्म है, और जो पत्नी है वो पति में अत्रि मुनि में ध्यान करती थी, उसमें जो आधा ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म मिलके पूर्ण ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो वो प्रत्यक्ष में भी स्त्री पुरुष के रूप में, मतलब अत्रि और अनसुईया का एकीकरण, बाहरी और आंतरिक एकीकरण होने से जो ब्रह्म की उपलब्धि है उसे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार दो तरीके का है, एक व्यक्तिगत अर्थात मैं अपने रूप में आत्मा का उपलब्धि करूं, और एक पुरुष के रूप में उपलब्धि करूं। मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष के रूप में उपलब्धि करूंगा, और मैं स्त्री हूं तो मैं स्त्री के रूप में उपलब्धि करूंगा। लेकिन ये व्यक्तिगत हुआ। और संपूर्ण किसे कहेंगे, संपूर्णता ये है कि दोनों के आत्म तत्व का ध्यान के उपलब्धि से लिंग की उपस्थिति पर है, लिंग भेद से परे जाए, उसे बोलते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम ही विषय ध्यान का है। अन्यथा वहां पे ऐसा बड़ा विचित्र हो जाता कि मानो आज सती अनसुईया अपने पति के प्रेम में लीन है, समाधि लगी हुई है, और लगी हुई है समाधि, और उसके बीच में अत्रि मुनि को भोजन की आवश्यकता लगी या किसी, और उनके मन में जरा भी व्यापार आ गया, ये अरे अच्छा ध्यान सिखाया या अच्छा इनका ध्यान लगा, मेरी तो जो पूजा पाठ विघ्न आ रही है, अब रोटी कौन बनाएगा, फल मिष्ठान कौन लाएगा। तो वहां ऐसा विषय थी कि जो चित्त में जिसके में ध्यान कर रहा है उसको ध्यान करते ही वो एक, जैसे कहते हैं टेलीपैथी हमारी वैसी भाषा में, विचार प्रक्षेपण, वो उसका उपलब्धि हो जाएगी और उनका मन खिन्न हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ध्यान कर रही है उसका मन खिन्न हो जाएगा। उसका मन खिन्न होने के कारण जो ध्यान उसमें कर रहा है उसका भी मन खिन्न हो जाएगा और वो समाधि से बाहर आ जाएगा। क्योंकि समाधि की स्थिति तब तक रहती है जब तक सामने वाले में प्रेम उपलब्ध है, जिस प्रेम से हम ध्यान कर रहे हैं वो उपलब्ध उनमें रहे, और ऐसा रहे कि प्रगाढ़ रहे, मतलब ये नहीं उसके भाव में किसी प्रकार कमी आए। तो वहां जो पति के रूप में जो पत्नी का दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं। वो अर्थात वहां भोजन, अपने भोजन बनाते हैं ना, और ये नहीं कि आज भोजन बना लिया कल नहीं बनाऊंगा, और ये क्या, ये तो रोज का काम हो गया, इसके सुबह शाम जब भोजन के समय पे इसकी समाधि लग जाती है, वो पता चली इसी से चिढ़ने लगे। उनका प्रेम इस किस्म का होता है, पूरी जिंदगी भी अगर मुझे इसको भोजन करके खिलाना पड़े तो मुझे अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसके ध्यान से मेरा ध्यान स्वयं ही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है कि इसके ध्यान से मेरे ध्यान स्वयं सिद्ध हो रहा है, ये दोनों में, तो फिर अगर कोई एक ध्यान नहीं भी कर रहा है तो उसका ध्यान स्वयं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर वो ईश्वर का ध्यान करते
तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि एक स्त्री अपने पुरुष पति में ध्यान कर रही है, पति का परमात्मा का विषय ब्रह्म है, अर्थात जो कोई भी शिव जी, विष्णु या कोई भी छवि एक निराकार की, तो उस पत्नी के भी मन में वो विचार चला जाएगा, उसे पति नहीं दिखाई देगा, अपने ध्यान में पति नहीं दिखाई देगा उन्हें, उसे कौन दिखाई देगा? वो ब्रह्म। तो यहाँ पे ब्रह्म दिखने के कारण पति की साधना तो हुई नहीं भाई, पति के प्रति जो ध्यान लगा रही है उसे पति के दर्शन नहीं हो रहे, उसे पति में जो प्रेम उपलब्ध हो रहा वो नहीं उपलब्ध हो गया, उसे एक ब्रह्म के द्वारा जो प्रेम उपलब्ध हो रहा वो उपलब्ध अनुभूति होगी। नतीजा पति परमात्मा नहीं रहेगा, पति परमेश्वर नहीं रहेगा, और पति के लिए पत्नी परमेश्वर ही नहीं रहेगी। अगर पत्नी समाधिस्थ है और उसमें पति ध्यान कर रहा है और उसको पत्नी जो है ध्यान का विषय एक ब्रह्म या ब्रह्मई की कर रही है, या जो भी स्त्री शक्ति है संपूर्ण जगत में उसका ध्यान कर रही है, तो पति को जैसे ही पत्नी में स्मरण ध्यान जाएगा, उसकी चित्त की एकाग्रता में कौन उपस्थित होगा? वो ब्रह्मई। तो स्त्री का चित्र समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मई का चित्र आ जाएगा, नतीजा उसकी समाधि का विषय एक ब्रह्म हो जाएगा। तो यहां किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है कि जो वहां दिखाया गया है कि जो सती अनसुईया है वो अपने पति को परमात्मा मानती थी। जब पति को परमात्मा मानती है, निश्चित तौर पर वो अब उनका पति अपनी पत्नी का ही ध्यान करता है और उसी अर्ध ब्रह्म से अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रेम की उपलब्धि होगी। जब पत्नी का ध्यान कर रहा है तो उसे रिफ्लेक्शन जा रहा, उसे अपने अंदर से पत्नी का ध्यान करने पर पत्नी को उसके अंदर आपा दिख रहा है, अपने आपा देखने के कारण उसे अपनी आत्मा की भी उपलब्धि हो रही है। तो उसे दोनों की उपलब्धि हो रही है, मतलब पति के भी आधे हिस्से की उपलब्धि हो रही है, आधे हिस्से की अपनी उपलब्धि हो रही है, दोनों के सम्मिश्रण से, मतलब दोनों के एक से जो अर्धनारीश्वर की भी उपलब्धि हुई, उसे अर्धनारीश्वर के भी दर्शन हुए, और उसके दोनों के जो संयुक्त रूप है अलिंग अवस्था, मतलब अलिंग जिसे अभेद बोलते हैं, अद्वैत अवस्था बोलते हैं। द्वैत तो हो गया स्त्री पुरुष, और अद्वैत हो गया जो स्त्री पुरुष से रहित अवस्था। कौन सी? ईश्वर नहीं, शून्य नहीं, वो है वहां पे ब्रह्म, अर्थात अपनी आत्मा की साक्षात अवस्था। उसे स्त्री को अनुभव हो रहा है कि मैं ही हूं। अब ये बताओ, जब दोनों को अपनी अपनी आत्म साक्षात्कार की स्थिति उपलब्ध हो रही है, बड़ी ऊंची ग्रेड की है ये सारी बात, इतिहास में बहुत कम उपलब्धि इस तरीके की है, तो अब वो संतान क्यों करेंगे? क्योंकि संतान का व्यवहार है अपने से अपनी जैसी दूसरी प्रतिमूर्ति उत्पन्न करना। मतलब पुरुष अपनी प्रतिमूर्ति पुत्र के रूप में उपलब्ध करता है, स्त्री अपनी प्रतिमूर्ति पुत्री के रूप में उपलब्ध करती है। नतीजा क्या है? वो कहें भाई ये तो हम जब तक हमें अपने ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, तब हम इस विषय में सुविस्तार विचार करते हैं कि हम कोई अपना तीसरा और अपने ध्यान के विषय को बढ़ाने के लिए, या अपना समय बिताने के लिए, या अपनी संतति और वंश चलाने के लिए किसी और की उपलब्धि करें, तो ये अपूर्णता है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि हम, लेकिन देर सवेर हम उस विषय को उपलब्ध होंगे, अभेद अवस्था को, अद्वैत अवस्था को, और उस अभेद अवस्था से वापस भी आते हैं हम, जिसे हमने पहले भी ये दो में उद्घोषणा है कि एको बहुश्याम एक से अनेक हो जाए, ये पुनरावृत्ति चलती है। वैसे देखो तो हम कहते हैं कि हमारी संतति हो रही है, लेकिन हमें अगर यौगिक भाषा देखें तो हम अपनी ही प्रतिमूर्तियां उत्पन्न करते हैं अपने द्वारा। योगी अपने संकल्प से करते थे, कितनी सारी आकृतियां उत्पन्न कर देते थे, और वो एक भोग से भी उसी तरीके से उपलब्ध होती है, और संकल्प बल से भी उपलब्धि होती है, उसके भी शास्त्रों में वर्णन। अब ये तो विषय रहा यहाँ पे, जब उनके पास कोई नहीं है, मतलब संतति नहीं है, समाधिस्थ रहती थी, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए ही वहां पे त्रिदेवों की जो पत्नियां थी, जो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि जो है भाई इस समय संसार में केवल सबसे ज्यादा पतिव्रता और सती स्त्री है अनसुईया, बस उससे वो ईर्ष्या बस हुई। लेकिन ये एक शब्द बहुत गलत है कि भगवान में ईर्ष्या क्यों आएगी, वहां एक लौकिक आचरण के लिए, क्योंकि हमारे अंदर आता है, हम सामान्य लोग हैं तो हमारे अंदर आता है, इसलिए उन्होंने उसको प्रदर्शित करा के लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता के अंदर इस तरीके का व्यवहार आया, ईर्ष्या व्यवहार आया, और वो उन्होंने अपने इसी परीक्षण के लिए वो वहां गई, और उन्होंने देखा कि बाकी में जो है वो पति में ही ध्यानस्थ है, तो उन्होंने, अब चूंकि वो ध्यान नहीं तोड़वा सकती थी, तो उन्होंने अपने पतियों को भेजा। अब त्रिदेव आए। अब यहाँ एक और विषय आता है कि अत्रि मुनि जो त्रिकाल लग गए, जब हम एक सामान्य ज्योतिषी या सामान्य उसको देखते हैं कि वो भी पहचान लेता है कि होने वाला क्या है, तो सोचोगे वो तो अत्रि मुनि, वो तो सीधे ब्रह्म के ज्ञानी है, तो उन्हें भी पता होगा कि भाई आज मेरी पत्नी की परीक्षा होगी,
तो वो वहां से चले गए। अर्थात उन्हें अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि चाहे त्रिदेव आ जाओ या कोई अन्य है, वो उनका कुछ भी प्रकार का आत्म साक्षात्कार की स्थिति को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि हो जाए फिर भंग नहीं होती है वो। तो नतीजा क्या हुआ, त्रिदेव आए, उन्होंने देखा कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने की फिर उन्होंने अपने के दिगंबर अवस्था में हम जो है भाई हम भिक्षा चाहते हैं, और भिक्षा में उन्होंने कहा कि हम दिगंबर अवस्था में आप हों और हम आपका दुग्ध पान करें या आपके से भोजन खाएं। तो उन्होंने कि भाई इस संसारिक व्यवहार के तौर पर देखिए वो लौकिक और अलौकिक दोनों में पारंगत है, तो उन्होंने संसारिक चीज पर रखते हुए कहा कि भाई आप जो है केवल पति के सामने आदमी स्त्री जो है दिगंबर होगी और या फिर अपने शिशु के साथ जो अबोध है। नतीजा क्या है कि पति आप हो नहीं, पति तो मेरे अत्री हैं और आप जो है मेरे शिशु हो सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई शिशु नहीं है। मेरे लिए समस्त और पुरुष जितना जगत में अन्य पुरुष है, वैसे तो मेरे एक पति के अलावा कोई पुरुष नहीं है, जैसे कि अन्य पीछे की कहा गया है कि एक पुरुष के अलावा कोई जगत में मतलब और सब स्त्रियां हैं, ऐसी वहां स्त्री ने कहा है, वहां स्त्री के मुख से है कि एक मेरे पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। यहां उन्होंने प्रत्यक्ष पुरुष के लिए कहा है, ब्रह्म के लिए नहीं कहा। तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने उसके लिए बोला कि आप शिशु बन जाओ, और उन्होंने अपने संकल्प करा, शिशु बन गए, उनको दुग्ध पान करा दिया, और अब तीनों आई, काफी जो समय बीता और उन्होंने देखा उस सिचुएशन को, तो उन्होंने प्रेयर करी कि माता आप जो है वाकई में आप सती हैं। तो यहाँ ये दिखाया, ये घमंड नहीं है कि उन्हें घमंड हो गया इस तरीके के, तो सब एक लौकिक आचरण की बात है, घमंड नहीं होता। वे सब त्रिगुण हैं, वे भी जैसे त्रिगुण है ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण तमगुण रजगुण, ऐसी वे भी हैं जो तमगुण रजगुण सतगुण में भी एक स्त्री पुरुष का रहता है। सत के अंदर स्त्री पुरुष भी है, तम के अंदर स्त्री पुरुष है, और रज के अंदर भी स्त्री पुरुष है। रज क्रिया है, मूल में तो दो ही हैं, सत और रज, और जो सत और क्या नाम है उसका तम पुरुष है, सत स्त्री है। कहीं कुछ कहा गया है कि सत स्त्री है और सत पुरुष है और तम रज स्त्री है। और रज क्या है, रज है क्रिया। तो क्रिया क्या है, क्रिया का अर्थ होता है एकीकरण, एकीकरण है बीज, तो वहां पहले से हो गए जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ऐसी स्त्री पुरुष और बीज। नतीजा फिर आगे की कथा है ही कि वो तीनों को जो उन्होंने अपना पुत्र मान लिया, तो उन्होंने अपना त्रिगुणों ने अंश जो है त्रिगुणों के रूप में मतलब दिया दत्तात्रेय, जिसके आगे से गुरु परंपरा का विकास हुआ है। लेकिन यहाँ गुरु परंपरा पहले से ही है, वो अत्रि मुनि खुद गुरु हैं, अनसुईया भी गुरु हैं, क्योंकि जब उसके बाद के कालों में रामायण वगैरह में उनका उल्लेख है, और वहां पे उन्होंने जो है सीता जी को दिव्य जो है अपने आभूषण दिए। अब एक छोटा सा प्रसंग यहाँ है कि हम क्या सोचती हैं कि भाई वो जो है हम दिव्य, हमारे पास आभूषण नहीं है, हम अपने सौंदर्य को नहीं बना पा रही हैं। तो देखिए वहां लक्ष्मी माता ने इंद्राणी को दिव्य आभूषण दिए प्रसन्न होकर, और इंद्राणी ने सती अनसुईया को प्रसन्न सती के होने पर दिए, और अनसुईया ने बाद में जो है सीता माता को दिए। सीता जी के भी किसी काम नहीं आए, बाद में वो सब बीच में वहां पे कहते हैं कि भाई वो जब वो लंका में उन्हें रावण जो लेके चुरा के, तो वो बीच में उन्होंने वो अपने दिव्य वो डाल दिए। तो कहाँ गए वो दिव्य जो आभूषण, वो सीधा सा था कि लक्ष्मी से आए इंद्राणी पे, इंद्राणी से आए अनसुईया पर, अनसुईया से आए सीता माता। सीता जो थी वो स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी, इसलिए वो वापस वो सब उन पर चले गए। लेकिन दिव्य जो है आभूषण तीनों के, किसी के, चारों के कोई काम के नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक आत्म साक्षात्कार था। सीता में भी अपने बिलीव था, उन्होंने, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। इसलिए जो है यहाँ भी विषय है, रामचंद्र जी के काल में भी प्रत्यक्षवाद है, सीता जी के लिए रामचंद्र जी ईश्वर हैं, और रामचंद्र जी के लिए सीता जी परमेश्वरी हैं। इसलिए उनके बीच में दिव्य प्रेम है। ना रामचंद्र जी ने किसी विष्णु की बात करी है, और ना ही बाद में कृष्ण जी और राधा के बीच में भी है, उन्होंने किसी अन्य की बात नहीं करी। तो ये हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है दिव्य प्रेम का। बाद में किस तरीके से फैला है, ये एक पाखंडवाद फैला, मतलब जब महाभारत के बाद एक पुराणों में समझाने के लिए ये दिया गया, तो उन्होंने व्याख्या ही बदल दी, जबकि सच में हमें परस्पर ध्यान करना चाहिए, एक विषय ही होगा। अब आता है आपका दूसरा विषय जो आपने प्रश्न करा सतवान और सावित्री का। सतवान, सावित्री और वटवृक्ष की अभी ये गर्मियों में जाता है, जून में, मई जून के बीच में आता है, जिसे उस दिन शनि जयंती भी आती है, हमारे यहाँ मनती है और दोनों ही बनती हैं, उसमें वटवृक्ष की उपासना होती है। अब ये एक
सही मायने पे ये सही नहीं है, क्योंकि जो है सावित्री है वो राजा की लड़की है, और उस काल में देखिए वो भी प्रकट हो गए नारद मुनि, तो इसका मतलब किस काल था, सतयुग की काल है। और उसमें वो रथवान लेके मतलब रथ को लेकर अपना जंगल में गई, विचरण कर रही हैं, और वहां आखिर उन्होंने सतवान में क्या देखा। तो ये फिल्मी कहानी तो है नहीं कि भाई वहां सतवान जो है उन्हें शेर से बचाया, और या जो है उन्हें गाने सुनाए, या जो है कोई कविता पाठ सुनाया, या जिससे वो प्रभावित हो गई, और या उन्होंने गुंडों से बचाया, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, वहां कोई उल्लेख नहीं है। तो एक राजकुमारी जो उस काल की है, तो इसका मतलब कितने परम ज्ञानी है। तो परम ज्ञानी ऐसे सवालों से या इस तरह, वो तो खुद इतनी युद्ध में माहिर होती थी, पारंगत होती थी, वो किसी भी ध्वंस कर देती किसी भी चीज के लिए। तो वहां विषय क्या हुआ, उन्होंने मालूम करा और उन्हें पता चला सतवान पूर्व काल के मतलब एक राजा के लड़के, उनका राजपाट छिन चुका है या त्याग चुके हैं, और वो जंगल में आके तपस्या के लिए यहाँ निवास करते हैं। उनसे ज्ञान की बात हुई, और उस ज्ञान में यही प्रसंग आया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, या आप मुझसे विवाह करना चाहें, तो हम किस विषय पे विवाह करें। हमारी तरह नहीं है जो आज का लव अफेयर चलता है कि जिसका मूल विषय ही भोग है। उनका मूल विषय आत्म साक्षात्कार है, और उसमें ये है विषय कि हम किस तरीके से अपनी अपनी आत्माओं की उपलब्धि करें। और इस संस्कार को जानने के बाद अपने पिता से उन्होंने कहा, पिता ने वहां किसी प्रकार का विवाद ना करते हुए थोड़ा सा प्रतिरोध तो करते हैं, और इसलिए उन्होंने वो बुलाए, क्या नाम है, नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने उनकी अल्पायु बताया, अल्पायु का उपाय बताया, और जो उपाय वहां पे फिर ठूस दिया गया है कि उपाय जो है वट वृक्ष वगैरह के विषय में बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है वहां। वो देखिए, जब वो उनकी अकाल मृत्यु उन्होंने जान ली, और उसके बाद व्रत करने का अर्थ है उनका संकल्प किस प्रकार का, मैं जो भी अपना आज से अपनी सारी तपस्या, सारा विषय विचार, वो सब अपने पति को ही प्रदान करूंगी। नतीजा क्या हुआ, जिस समय काल घटित हुआ, काल नहीं रुकता, काल घटित हुआ, सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु होनी थी, वो जो है वहां गए, और निश्चित जगह थी, तो वट वृक्ष के उस पर वहां काट रहे थे, लकड़ी बीन रहे थे, कुछ कहते हैं काट रहे थे, कुछ कह रहे उन्हें पसीना आया और सांप ने नीचे आ गए। लेकिन मूल बात यह है कि सर्प ने उन्हें काटा, और काटने के उपरांत में वो वहीं लेट गए, क्योंकि उसे सावित्री को काल की पता है, ये नहीं कि वो बाद में आई है, उसे बिल्कुल समय पता है कि आज ऐसा घटित होगा। वो समाधि संपन्न स्त्री है और उसे पता भी है, तो नतीजा वो वहीं थी। और जैसे ही वो उसे सर्प ने काटा, उनके प्राण निकले, तुरंत वो समाधि की अवस्था में आ गई, और समाधि की अवस्था में सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि ये विषय यमराज नहीं आएगा, और ये भी बड़ी गलत धारणा है कि यमराज भैंसे पे आए और साहब वो जो है जीव को बांध के ले जा रहे हैं, ऐसे तो चले, तो आप ऐसा सोचोगे, भाई ऐसा सोचोगे, यहाँ ये बुलंदशहर में रहते हैं तो बुलंदशहर से काले आम और जो था कुड़वाले और ये गुलाबटी और मेरठ और इस तरीके, या इधर से होते हुए दिल्ली जाएं, तो ऐसे जाए तो पहुंचेंगे तो किसी और लोक में, और जन पता नहीं कितना टाइम लगे उन्हें। तो ऐसा नहीं है, वो पलक झपकते पहुंचते थे। इसी बीच में केवल सूक्ष्म शरीर इतनी गति से यात्रा कर सकता, मन की गति से भी प्रबल है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन ही है। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने इसी बीच में यमराज ने देखा कि एक स्त्री समाधिस्थ होकर अपने सूक्ष्म शरीर से मेरा पीछा कर रही है। सूक्ष्म शरीर केवल जब ही यमलोक में प्रवेश कर सकता है जब वो अपने काल को पूरा कर चुका हो। देखिए, प्रकृति में घूम सकता है, वो प्रकृति काल के अधीन है, इसमें वो सूक्ष्म शरीर लेकर कुछ भी कर सकता है जिसने भी, लेकिन काल निश्चित है, जहां जाना है वहां पर सूक्ष्म शरीर भी एक निश्चित उसके अवधि के विषय में जाएगा। शरीर को त्यागना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। इसलिए समाधि के उपरांत योगियों की मृत्यु घटित होती है, बस उनकी स्वेच्छित होती है, आम आदमी की स्वेच्छित नहीं होती। अब वो वहां चल दी, तो उनके बीच में इसमें प्रसंग हुआ वहां पे कि भाई वो आप क्यों चली आ रही हो, बोले जहां पति वहां पत्नी, वहां उसका आधा हिस्सा अर्धांगों में, अर्धांगिनी का फिर क्या महत्व हुआ, मेरे लिए तो यही परमात्मा है। तो उसमें उनका विषय प्रसंग हुआ, धर्म प्रसंग जिसे बोलते हैं, और बड़ा गूढ़ है, वो लंबा है। तो उसमें ये हुआ कि भाई अपने आप संतान ले लो, बोले संतान स्वागवती रहने का वो ले लो, तो स्वागवती भी जो है मैं बिना पति के नहीं रह सकती, और अगर मैं आई तो विधवा के रूप में मैं क्या करूंगी, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अब मैं विधवा हो चुकी, भाई आप ले जा चुके, तो विधवा जो है फिर मैं क्या करूंगी जीवन जी के तपस्या करके, तो मैंने भी समाधि से अपने प्राण छोड़ दिए, जहां मेरा पति का प्राण है वहीं मेरा भी प्राण रहेगा। खैर इस पे वो प्रसन्न, और उस भक्ति से उन्होंने उसको जो है उनके जीव को उनको दे दिया। तो सूक्ष्म शरीर के साथ
वापस लौटा। सती जो क्या नाम है, जो सती उन्हें बोलते हैं सावित्री को, सावित्री अपने शरीर में प्रविष्ट हुई और सतवान अपने शरीर में प्रविष्ट हुए। और वो कहाँ बैठे थे? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष का उल्लेख महात्मा बुद्ध के भी जीवन में। तो ये नहीं कि महात्मा बुद्ध को सारा ज्ञान वट वृक्ष से मिल गया। अगर ऐसा मिलता तो सारे वटों के नीचे बैठ जाने चाहिए, उनके नीचे ही तपस्या कर लो। क्या है समाधि और ये सब विषय की। तो ये सब एक प्रपंच है, इससे बाहर आना चाहिए। स्त्री को जो है डिवाइन लव के रूप में, ज्ञान के रूप में अपने पति का ध्यान करना चाहिए, पति को अपनी पत्नी का ध्यान करना चाहिए। दोनों का सम्मिश्रण होने से, एकीकरण होने से एक और ब्रह्म की उपलब्धि होगी। ये है प्रत्यक्ष वो। अब तीसरा विषय है कि जो आया हमारे उन्होंने उठाया था कि भाई स्त्री जो है, स्त्री मतलब समाज में उसकी उपलब्धि के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है, जो गाइड करे, जो हमें ज्ञान दे के हम क्या क्या करें, हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या क्या करें। और दूसरा है इष्ट मंत्र। अब वो गुरु मंत्र भी है, इष्ट मंत्र भी है, अर्थात ऐसा पवित्र विचार जिसके निरंतर उच्चारण करने से हम जो है एक आत्म तत्व की उपलब्धि कर पाए। तीसरा हो गया इष्ट। अब इष्ट का विषय स्वयंभू अपना भी ध्यान करना हो सकता है, गुरु का भी ध्यान करना हो सकता है, और किसी भी प्रेरक व्यक्ति के ध्यान करना भी हो सकता है। तो तीन हो गए। चौथा हो गया खाने पीने की व्यवस्था और एक पवित्र स्थान, योग के भी अनुसार, जहां बैठकर संपूर्ण साधना को बिना निर्विघ्न पूर्ण से कर सके। विघ्न आते हैं भाई, चैंटे चींटी और कीड़े मकोड़े, इसलिए जो लोग वहाँ हिमालय की उस पर जाते थे कि वहाँ ये इन चीज़ों से वास्ता ना होगा और हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, ध्यान लगा सकते हैं। अब ये 5 चीज़ें हैं, जैसे हम जाते हैं काशी, वृंदावन, मथुरा वगैरह, जहाँ भी हैं इस तरीके की तमाम बाईजी भरी पड़ी हैं और उन पर 5 चीज़ें उपलब्ध हैं। माला फेर रही हैं, दुखी हैं, उनकी वीडियो बनती है, वहाँ इष्ट भी है, उनकी मतलब इष्ट भी हैंगे, वहाँ कृष्ण भगवान के नित्य प्रति दर्शन करती हैं, गोवर्धन के भी चक्कर काटती हैं, परिक्रमा करती हैं, और गुरु भी हैं और आश्रम भी है, खाने पीने की व्यवस्था है। फिर भी वो एक निरही स्त्री के रूप में उनका चित्रण दिखाया जाता है, वीडियो समाज में फैली हुई है, देखो उनका कैसा शोषण हो रहा है, कितनी दुखद हैं। तो वो किस पर्पज से आई वहां? असल में क्या वे ब्रह्म ज्ञान स्त्री सिद्ध हो सकती है और क्या सिद्ध है? सवाल ये है कि जो हमें मिल रहा है उसको हम कितना, उस मतलब जो साधन को कितना अपने जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं। तो वो उपलब्ध नहीं करती, वो एक तरीके से प्रताड़ित की करके निकाली गई हैं। कोई वो अपने लड़की ने प्रताड़ित कर निकाल दी, प्रॉपर्टी से निकाल दी, विधवा होने के कारण निकाल दी। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण समाज था, वैश्य समाज था, उनमें दूजा विवाह की स्थिति नहीं थी, इनमें वैसी जातियों में तो थी। तो वहां पे वो व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता था कि भाई तुम अब ईश्वर के लिए ही समर्पित हो। अब चूंकि उनके मन में समाज ने तो उन्हें प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया, उनके अंदर नहीं है, हाँ उनके अंदर नहीं है। तो उनके अंदर नहीं होने के कारण क्या होता है? उनके अंदर नहीं होने के कारण क्या हुआ है कि वे वहां पर द्विधा में बैठी हुई हैं, भगवान से केवल रो रही हैं कि भगवान तूने अगर मेरा पति ना मारा होता या मेरे पति बच्चे को उन्नति करी हो तो मैं आज यहाँ क्यों बैठी होती। आप लोग जाते हो तो आपको साड़ी सजी हुई देख के स्वागत के रूप में उनके अंदर पीड़ा होती है। वो साधु बनने नहीं आई। अगर वो साधु बनने आती, जो साईं बाबा के चैप्टर है कि वो वहां पे शिरडी में आए, एक शिरडी अननोन गांव है, और उसमें उन्होंने एक सुल्फा भी पी रहा है वो व्यक्ति ऐब में, और उसके बाद में उसका गुरु का पता नहीं है, वो उसके बाद में वहां जाके एक भिक्षा मांग के खा रहा है, चूंकि उनका मोटिव अपने को सिद्ध करना है, तो इसलिए वो सिद्ध हो गए। और स्त्री जब अपने को इस विषय को जान लेगी तो वो अवश्य सिद्ध हो जाएगी। इस विषय में और फिर कभी बोलूंगा मैं, अगला प्रसंग में अगले उसमें बोलूंगा। तो यहाँ पर लेता हूँ विराम, और इससे आपको समझ में आ गया होगा स्त्री पुरुष को परस्पर ध्यान करना चाहिए और वही एक दूसरे का पूरक ब्रह्म है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि जो आपके रूप में नहीं है, सीधी सी बात है। तो जय सत्यम सिद्धाय नमः।